आपने ये लाइन शायद 1000 बार सुनी होगी। एलन मस्क के पास भी 24 घंटे हैं और आपके पास भी। और हर बार ये लाइन सुनने के बाद हम खुद को ही ब्लेम करने लगते हैं। शायद मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, शायद मुझे और मेहनत करनी चाहिए, शायद मुझे सुबह 5 बजे उठना चाहिए, शायद मुझे और प्रोडक्टिव हैक्स सीखने चाहिए। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर सिर्फ 24 घंटे ही सक्सेस डिसाइड करते तो क्या हर हार्ड वर्किंग एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल नहीं होता? और अगर सिर्फ मैनेजमेंट ही आंसर होता तो इतने सारे फाउंडर्स बर्नआउट, एंजाइटी और कांस्टेंट एग्जॉशन क्यों फील करते? सच तो ये है कि प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, प्रॉब्लम एनर्जी की है। क्योंकि आपके पास चाहे 24 घंटे हो या 30, अगर आप मेंटली एग्जॉस्टेड हैं, इमोशनली ड्रेन्ड हैं और फिजिकली लो एनर्जी फील कर रहे हैं, तो आप उन घंटों का बेस्ट यूज कभी नहीं कर पाएंगे। और इसी वजह से आज मैं टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं करूंगी। मैं बात करूंगी उस चीज की जो हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर साइलेंटली मैनेज करता है, उसकी एनर्जी। क्योंकि बिजनेस स्ट्रेटेजी तभी काम करती है जब उस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने वाला फाउंडर अपने बेस्ट स्टेट में हो। और मुझे लगता है आज के बाद आप प्रोडक्टिविटी को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल देंगे। मैं आपसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करवाना चाहती हूँ। पिछले 7 दिन याद कीजिए। कितने दिन ऐसे थे जब आप सुबह से शाम तक बिजी रहे? मीटिंग्स, क्लाइंट कॉल्स, व्हाट्सएप, ईमेल्स, सोशल मीडिया, फोन नोटिफिकेशंस, और रात को बेड पर जाते वक्त लगा कि मैं पूरा दिन बिजी थी लेकिन बिजनेस में एक्चुअल प्रोग्रेस हुई ही नहीं। अब दूसरा सवाल, क्या कभी सिर्फ 2 या 3 घंटे ऐसे भी हुए हैं जहां बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम किया और उतना आउटपुट मिला जितना कभी पूरे दिन में भी नहीं मिला? अगर आपका जवाब हाँ है तो ध्यान से सुनिए, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये साइंस है। हम बचपन से प्रोडक्टिविटी को आवर्स वर्कड से मेजर करते हैं, लेकिन रियलिटी में प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला कुछ और है। प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू एनर्जी इनटू फोकस इनटू रिकवरी। इन तीनों में से अगर एक भी वीक हो तो आप कितना भी परफेक्ट प्लानर बना लीजिए, कितना भी टू डू लिस्ट लिख लीजिए, कितना भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लीजिए, रिजल्ट्स एवरेज ही रहेंगे। इसीलिए बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स एक और गलती करते हैं, जब रिजल्ट्स नहीं आते तो वो और ज्यादा मेहनत करते हैं और फिर उनकी क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग और पेशेंस सब धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। बिजी होने का मतलब प्रोडक्टिव होना नहीं होता, और प्रोडक्टिव होने का मतलब हर वक्त काम करना भी नहीं होता। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। सोचिए किसी ने आपको दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव फरारी गिफ्ट कर दी, लग्जरी इंटीरियर, पावरफुल इंजन, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि उसमें फ्यूल ही नहीं है। अब अगर आप उस फरारी को जोर लगाकर, धक्का लगाकर चलाने की कोशिश करेंगे तो क्या वो अपनी असली स्पीड से चलेगी? बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम फरारी में नहीं है, प्रॉब्लम फ्यूल में है। और मुझे लगता है आज बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस के साथ भी एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। आइडियाज ब्रिलियंट हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, लेकिन फाउंडर की मेंटालिटी एग्जॉस्टेड है। ब्रेकफास्ट स्किप हो रहा है, स्लीप कंप्रोमाइज हो रही है, हर वक्त नोटिफिकेशंस चल रही हैं, और फिर हम खुद से कहते हैं मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, मुझे और हार्ड वर्क करना चाहिए। नहीं, हो सकता है आप सिर्फ अपनी फरारी को फ्यूल के बिना चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और याद रखिए, बिजनेस का इंजन स्ट्रेटेजी है, लेकिन उस स्ट्रेटेजी का फ्यूल आपकी एनर्जी है। मैं आपको 2 एंटरप्रेन्योर्स की एक स्टोरी बताती हूँ। मान लीजिए 2 विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, रिया और काव्या। दोनों इंटेलिजेंट हैं, दोनों हार्ड वर्किंग हैं, दोनों के पास सेम 24 आवर्स हैं और दोनों अपना बिजनेस जेन्युइनली ग्रो करना चाहती हैं। लेकिन उनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। रिया का दिन शुरू होता था फोन के साथ, सुबह उठते ही व्हाट्सएप, फिर इंस्टाग्राम, फिर ईमेल्स, मीटिंग के बीच में क्लाइंट कॉल्स, कॉल्स के बीच में नोटिफिकेशंस, और दिन भर उसे लगता रहता था कि वो बहुत प्रोडक्टिव है, बहुत मेहनत कर रही है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली बिजी थी। लेकिन जब शाम होती थी तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम, जैसे स्ट्रेटेजी बनाना, न्यू आइडिया सोचना,
या बिजनेस प्लानिंग करना वो अगले दिन के लिए पोस्टपोन हो जाता था। उसके पास टाइम था, ऐसा नहीं था कि टाइम की कमी है, लेकिन क्वालिटी एनर्जी नहीं बचती थी। अब काव्या को देखिए, उसने कोई एक्सपेंसिव कोर्स नहीं किया, कोई मैजिकल प्रोडक्टिविटी ऐप नहीं यूज किया, उसने सिर्फ एक छोटा सा चेंज किया। उसने डिसाइड किया कि दिन के पहले 2 घंटे सिर्फ उसके बिजनेस के सबसे इंपॉर्टेंट काम के लिए होंगे। फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ, नो सोशल मीडिया, नो अननेसेसरी मीटिंग्स, सिर्फ डीप वर्क। और उसने एक और डिसीजन लिया कि अगर उसको अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो उसे पहले अपनी बॉडी को सपोर्ट करना होगा। इसीलिए उसने स्लीप को इंपॉर्टेंस दी, मील्स स्किप करना बंद किया, पानी पीना शुरू किया और दिन में छोटे छोटे ब्रेक्स लेने शुरू किए। 3 महीने बाद दोनों का कंपैरिजन हुआ और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? कि दोनों ने ऑलमोस्ट सेम आवर्स काम किया, लेकिन काव्या का बिजनेस फास्टर ग्रो कर रहा था, उसके डिसीजंस बेटर थे, उसकी क्रिएटिविटी बेटर थी और सबसे इंपॉर्टेंट, उसके पास दिन के अंत में एनर्जी बची होती थी। तब मुझे एक बात और ज्यादा समझ में आई, ये सक्सेसफुल फाउंडर्स और एवरेज फाउंडर्स के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस टाइम का नहीं होता, एनर्जी का होता है। और जब आप अपनी एनर्जी को समझते हैं और मैनेज करते हैं और उसको सीख जाते हैं कि कैसे मैनेज करना है, तब वही 24 आवर्स आपके लिए बिल्कुल नए रिजल्ट्स क्रिएट करना शुरू कर देता है। अब सवाल ये है, आखिर बॉडी के अंदर ऐसा क्या होता है कि कुछ दिन हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं और कुछ दिन सिंपल ईमेल लिखने में भी स्ट्रगल करते हैं? क्यों कुछ आवर्स में हमारा ब्रेन लेजर शार्प होता है और कुछ आवर्स में हम बस स्क्रीन को देखते रहते हैं? इसका जवाब सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, इसका जवाब साइंस में छुपा हुआ है। हमारी बॉडी के अंदर हर सेल में छोटे छोटे पावर हाउस होते हैं, पावर स्टेशंस होते हैं, जिन्हें हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इनका काम है बॉडी के लिए एनर्जी बनाना। अब एक सिटी इमेजिन कीजिए, अगर उस सिटी के पावर प्लांट्स ही प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगे तो फैक्ट्रीज स्लो चलेंगी, ट्रैफिक सिस्टम अफेक्ट होंगे, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। बॉडी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर आप रोज स्लीप को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं, हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं और सिर्फ कॉफी के सहारे दिन निकालते हैं, तो धीरे धीरे बॉडी की एनर्जी बनाने की कैपेसिटी कम होने लगती है। और फिर हम कहते हैं, डॉक्टर मुझ में मोटिवेशन नहीं है, मुझ में डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन कई बार प्रॉब्लम मोटिवेशन डिसिप्लिन की नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है एनर्जी प्रोडक्शन की। और जब बॉडी के पास एनर्जी कम होती है तो ब्रेन ऑटोमेटिकली नॉन एसेंशियल चीजों को स्लो कर देता है। इसीलिए फोकस कम हो जाता है, डिसीजन लेना मुश्किल लगता है, क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है और पेशेंस भी कम हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, क्या आपने नोटिस किया है कि दिन के कुछ आवर्स में आपका दिमाग बहुत अच्छा काम करता है और कुछ आवर्स में बस स्क्रीन देखते रहते हैं? ये बिल्कुल नॉर्मल है। हर इंसान की बॉडी का एक नेचुरल रिदम होता है। कुछ लोग सुबह अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं, कुछ लोग आफ्टरनून में, कुछ लोग शाम को। इसीलिए दूसरों का रूटीन कॉपी करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आप अपनी बॉडी को समझें, क्योंकि जब आप अपनी बॉडी के साथ काम करते हैं तो प्रोडक्टिविटी नेचुरली इंप्रूव होने लगती है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर आज की वीडियो के बाद आप सिर्फ एक चीज याद रखना चाहें तो वो ये फ्रेमवर्क याद रखिए। मैं इसे कहती हूँ द एनर्जी ब्लूप्रिंट। ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ 6 सिंपल हैबिट्स हैं जो धीरे धीरे आपकी परफॉर्मेंस बदल देती हैं। इवैल्यूएट योर एनर्जी। सबसे पहले 2 दिन तक ऑब्जर्व कीजिए कि किस वक्त आपका फोकस सबसे अच्छा होता है, कब आप नेचुरली क्रिएटिव फील करते हैं और कब आप सिर्फ काम कर रहे होते हैं लेकिन आउटपुट नहीं होता है। जब तक आप अपनी एनर्जी को मेजर नहीं करेंगे, पहचानेंगे नहीं, तब तक उसे इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। एंड नरिश योर बॉडी। आपकी बॉडी कोई मशीन नहीं है, उसे फ्यूल चाहिए, प्रॉपर मील्स चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, हाइड्रेशन चाहिए और क्वालिटी स्लीप चाहिए। ये लग्जरी नहीं है, ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट है। हेल्दी बॉडी सिर्फ अच्छा फील नहीं करती, वो बेटर डिसीजन भी लेती है। एलिमिनेट एनर्जी ड्रेन्स। हर नोटिफिकेशन, हर अननेसेसरी मीटिंग, हर बार फोन उठाना, ये सिर्फ टाइम नहीं लेते, ये एनर्जी भी लेते हैं। खुद से पूछिए, क्या ये काम मेरी एनर्जी डिजर्व करता है? अगर जवाब नहीं है तो उसे एलिमिनेट या रिड्यूस कीजिए, मिनिमाइज कीजिए।
रिजर्व योर पीक आवर्स। ये सबसे पावरफुल हैबिट है। जिस वक्त आपका ब्रेन सबसे फ्रेश होता है उस वक्त स्ट्रेटेजी बनाइए, कंटेंट क्रिएट कीजिए, इंपॉर्टेंट डिसीजन लीजिए और रूटीन, ईमेल्स, एडमिन वर्क, डॉक्यूमेंटेशन उन आवर्स के लिए रखिए जब एनर्जी नेचुरली लोअर होती है। हाई वैल्यू वर्क को कभी भी लेफ्ट ओवर एनर्जी पर मत छोड़िए। जी, ग्रो थ्रू रिकवरी हमारी सोसाइटी हमें सिखाती है, पहले काम बाद में रेस्ट, लेकिन बॉडी ऐसे काम नहीं करती। रिकवरी रिवार्ड नहीं है, रिकवरी रिक्वायरमेंट है। शॉर्ट ब्रेक्स, वॉकिंग, डीप ब्रीदिंग, मूवमेंट और अच्छी स्लीप, ये सब आपकी प्रोडक्टिविटी को रिचार्ज करती हैं। वाई यील्ड बेटर रिजल्ट्स। और जब आप ये 5 हैबिट्स कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो 6 स्टेप ऑटोमेटिकली आ जाता है। बेटर रिजल्ट्स, आप ज्यादा घंटे काम नहीं करते लेकिन ज्यादा क्वालिटी का काम करते हैं और वही बिजनेस को स्केल करता है। मैं चाहती हूं कि आज के बाद आप अपनी डिक्शनरी का एक सेंटेंस परमानेंटली चेंज कर दें। आज तक शायद आप कहते थे मुझे अपना टाइम मैनेज करना है, आज के बाद कहिए मुझे अपनी एनर्जी लीड करनी है। क्योंकि एम्प्लॉइज अपना कैलेंडर मैनेज करते हैं, मैनेजर्स अपनी टीम मैनेज करते हैं, लेकिन फाउंडर्स सबसे पहले अपनी स्टेट मैनेज करते हैं। क्योंकि जिस दिन फाउंडर की क्लैरिटी इंप्रूव होती है उस दिन बिजनेस के डिसीजंस इंप्रूव होते हैं। जिस दिन फाउंडर की एनर्जी इंप्रूव होती है उस दिन बिजनेस की ग्रोथ इंप्रूव होती है। और इसीलिए बिजनेस का सबसे वैल्यूएबल एसेट उसका फाउंडर होता है। मैं आज की वीडियो एक सिंपल थॉट के साथ खत्म करना चाहती हूँ। क्या मैं बिजनेस चला रही हूँ या बिजनेस मुझे चला रहा है? याद रखिए, आपका प्लानर, आपका कैलेंडर या आपकी टू डू लिस्ट कभी बिजनेस स्केल नहीं करती। बिजनेस को स्केल करती है उस फाउंडर की एनर्जी, और जब एनर्जी इंप्रूव होती है तो क्लैरिटी इंप्रूव होती है। क्लैरिटी से बेटर डिसीजंस आते हैं, बेटर डिसीजन से बेटर बिजनेस बनता है और वही सस्टेनेबल सक्सेस होती है। अगर आज की वीडियो ने आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिया है तो कमेंट्स में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, एनर्जी। मैं देखना चाहती हूं कि कितने एंटरप्रेन्योर्स आज का ये वीडियो देखकर ये डिसीजन लेते हैं कि वो सिर्फ बिजी नहीं रहेंगे, वो एनर्जी फर्स्ट एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और एंटरप्रेन्योर की भी हेल्प कर सकती है तो उसके साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप हेल्थ, हार्मोन्स और हाई परफॉर्मेंस की कनेक्शन को साइंस बैक्ड तरीके से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं डॉक्टर सुनीता आत्रे और जाते जाते बस इतना कहना चाहती हूं, डोंट जस्ट मैनेज योर टाइम, मैनेज द एनर्जी दैट क्रिएट्स योर सक्सेस। मिलते हैं अगली वीडियो में।